तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलियोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। थैंक यू जीसस, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मेरी आवाज आ रही है? जरा आप कोई एक जन बताइए प्लीज। क्लियर हाँ आ रही है? बिल्कुल, हाँ। थैंक यू। सबको जय मसीह की, और सबको प्रभु यीशु के नाम में शालोम। और प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। और जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आज आंटी ट्रैवल कर रहे होंगे कैंप के लिए, तो आज का डिवोशन जो है हम लेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। और कुछ दिनों के पहले, शायद कुछ महीने हैं, कुछ महीनों पहले मैं प्रार्थना कर रही थी एक दिन, और मैं प्रभु से कह रही थी कि प्रभु मुझसे बात कीजिए। मैं अपना जब क्वाइट टाइम प्रभु के साथ कर रही थी, तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि प्रभु मुझसे बात करिए, मुझे कोई वर्ड दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद मुझे एक वर्ड मिला, मुझे एक शब्द आया, पहाड़। और फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है पहाड़, बाइबल में किधर लिखा है पहाड़? तो और क्या मतलब है इसका? मैंने फिर ढूंढना शुरू किया। तो मतलब मुझे ऐसा वर्ड आया कि पहाड़ पर गए। तो मैंने ढूंढा फिर वचन में, तो मैंने पाया कि यीशु मसीह पहाड़ पर अकेले में प्रार्थना करने गए। तो मैं उस वर्स को ढूंढा जहां मत्ती उसका 14 उसके 23 में लिखा है कि तब वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। तो मैं इस बात पे मनन कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए। और इवन और एक बार हम देखते हैं मरकुस 6:46 में कि वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जो है पहाड़ पर गए प्रार्थना करने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मतलब अब मैं जब भी मैं वचन को पढ़ती हूँ, तो मैं एक बैकग्राउंड सोचती हूँ कि क्या रहा होगा वहां का। फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह थके होंगे, और फिर जो है सबको अलग करके वो ऊपर चढ़ के अलग गए प्रार्थना करने के लिए। और इट्स डिफिकल्ट, राइट? मतलब एक थोड़ा सा कठिन है ना, ऊपर चढ़ के जाना प्रार्थना करने के लिए, और फिर वहां पे वो अकेले थे। तो हम कई बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मतलब वो अलग जाते थे लोगों से, वो पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते थे। और फिर जो पहाड़ जो है
एक अलगाव को दिखाता है हमारे जीवन में। मतलब नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं ना, नीचे बहुत सारे जो यीशु मसीह के चेले रहते होंगे, उनके पीछे वो लोग रहते होंगे जो जिनके लिए परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, और कई लोग रहते होंगे, शायद प्रभु वहां पे प्रार्थना उतना नहीं कर पाते होंगे जितना जब वो अलग जाके पिता परमेश्वर से बातें करते होंगे। तो कई बार जब हम अपने जीवन में, जब एक वो टाइम में है ना, जब हम अलग जाकर एक, नॉट ओनली फिजिकली पहाड़ पर जाके, लेकिन जब हम अपने माइंड में भी ना, कई मतलब कई बार मैं जिस ज्यादातर यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, है ना, और जो दूसरे काम मतलब कि बाहर भी काम करती होंगी, बट ये घर में भी आके काम करती हैं, तो कई बार बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती है ना। खाना बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन करना है, या क्या बनाना है, या कल क्या करना है। जैसे कि हमें से कईयों के पास बच्चे भी हैं, तो हमको कई बार बच्चों का वो रहता है कि स्कूल का होमवर्क है, उनके प्रोजेक्ट्स है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे दिमाग में होती है ना, और वो मतलब और रोज का है वो। तो हम लोग कई बार हमारी प्रायोरिटीज जो होती है वो वही तक सीमित रह जाती है ना। लेकिन जब परमेश्वर ने हमको इन सब चीजों से और ज्यादा प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर स्वतंत्र जब परमेश्वर करेगा तो फिर और आगे क्या, और आगे क्या परमेश्वर चाहता हम लोग के जीवन से। तो जब इन बातों को जानने के लिए हम अपने आप को इन बातों से अलग करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए पिता परमेश्वर का पर्पस पूरा करने के लिए। पिता परमेश्वर की आवाज को सुन के हर दिन वो अपना दिन कंप्लीट करते थे, और हर दिन वो जो स्वर्ग का एजेंडा था वो परमेश्वर पूरा करते थे। बट जब ऐसे भीड़ में होते थे और जब हो जाता था, तब वो अलग जाके प्रार्थना किया करते थे। शायद मैं सोचती हूँ कि वो बातें करने जाते थे पिता परमेश्वर से, राइट। तो जब तक हम पिता परमेश्वर से बात ना करें, जब तक हम अपने यीशु मसीह से हम बात ना कर लें, अपने अपने जीवन में हम उन चीजों को जो हमारी है और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है कि हमको परमेश्वर के लिए क्या करना है, जब तक हम सुनते नहीं है तब तक हम वो काम को नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब कई बार अगर अगर कई बार आपको हो सकता है कि प्रार्थना करना हो और बहुत सारी चीजें हो, बहुत सारा काम हो, पर जब तक आप अलग जाके उन चीजों को नहीं करते, तब तक आप उस परमेश्वर के पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि वहां पे 23 में फिर से पढ़ रही हूँ, मत्ती 14 उसका 23 वचन, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। अब शायद छोटा पहाड़ रहा होगा थोड़ा, मतलब एक छोटा वाला जैसे होती ना घाटी, वैली टाइप, वैसा। और बट ये परमेश्वर एक, मतलब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अलग जाकर, है ना, एक ऊपर जाकर, जो नीचे सारी चीजें चल रही उससे अलग जाकर ऊपर पिता परमेश्वर से बातें किया और उनसे पूछा, है ना। वो उनका आई थिंक हर दिन का वो प्रोसेस रहता था, सुबह भी उठते थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पहाड़ पर गया और प्रार्थना किया। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब हम कई बार इन चीजों से अलग होकर, जब हम अपने दिमाग को स्वतंत्र करके, जब हम एक अलग टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग रोज सुबह यहाँ मिलते हैं और कई बार हम लोग, और हम अपना कोई टाइम करते भी होंगे, पर जब तक हम अलग नहीं जाते, आपने देखा होगा कि आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते, आप कोई वचन नहीं सुन पाते होगे, या आप कोई विजन जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, कई बार वो चीजों को हम मिस कर जाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इन नीचे की दुनियावी चीजों से जब हम अपने आप को अलग नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर की वो क्लियर जो एक आवाज है वो हम नहीं सुन पाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब आप बैठेंगे तो पक्का आप आवाज सुनेंगे, लेकिन ये जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं कि नाउ ये टाइम जो है प्रभु मेरा और आपका है ना, कई बार मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अलग जाकर बैठ के प्रार्थना करना, पर फिर भी मेरे मन में डिजायर होता है, और शायद मैं हफ्ते में 7 दिन तो नहीं कर पाती हूँ, पर मैं एक समय होता है कि मैं जाती जरूर हूँ कि मैं प्रभु के साथ बैठूं, थोड़ा बैठ के गाना गाऊं, मैं सोचूं बैठ के कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या अद्भुत काम किए, गीत के द्वारा मैं बताऊं प्रभु को, या मैं
जिस तरह से पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करे, ठीक है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को चीजों से अलग करें। कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब रात को 1:30 बजे 2 बजे करीब ऐसा कभी आंख खुल गई, आप देखना फ्रिज का आवाज जो है, आप में से कईयों ने सुना होगा, वो फ्रिज ना एक अलग से आवाज करता है। वो दिन में भी करता होगा, पर मैं एक दिन सोच रही थी कि रात को ही क्यों कर, मतलब हमको सुनाई देता है। तो मुझे हुआ कि क्योंकि रात को ना कोई आवाज नहीं होती, इसलिए हमको उसकी Birthday आवाज to बहुत क्लियर सुनाई देती है। you. तो Happy birthday to you. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता है, वो चाहता है कि एक समय हो कि हम अलग होकर अपना समय जो है हम जब प्रभु को देते हैं, जब हम बैठते हैं और हम कहते हैं यीशु मसीह मैं यहाँ पर मैं आपके लिए हूँ और प्लीज प्रभु बात कीजिए। और जब हम एक समय बिताना शुरू करते हैं, उस समय में हम एंटर करना शुरू करते हैं, तो तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के जो शब्द है, परमेश्वर का जो वचन है, जो रेमा वर्ड है, या आप बाइबल पढ़ रहे हो, तब जाके हम सुन पाते हैं। जब हम अपने आप को भीड़ से अलग करते हैं, और उसके लिए जरूर है कि हमको अलग पहाड़ पर जाना है। देयर इज स्ट्रगल, एक स्ट्रगल है पहाड़ पे जाने के लिए। मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं, बट फिर भी अपने आप को उससे अलग करके जाना। हम देखते हैं एक और व्यक्ति है बाइबल में जिसको प्रभु ने बुलाया कि वो अलग जाए, है ना। मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ निर्गमन उसका 19 अध्याय 20 वचन, अगर निकाल लीजिए सब लोग और हम साथ में पढ़ते हैं। निर्गमन 19 अध्याय और 20 वचन। और आइए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि निर्गमन 19 अध्याय 20 वचन पढ़ रही हूं मैं। वहां पे लिखा है, और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माउंट साइनाई है, वहां पे परमेश्वर खुद आए और फिर परमेश्वर ने मूसा को भी बुलाया। और हम ये इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि यहाँ पर मूसा जो है वो इजरायलियों को मिस्र से लेकर आया है अपने लीडरशिप में। और फिर यहाँ पर अभी तक इजरायलियों को कुछ पता नहीं है कि उनको क्या करना है। वो बस वो देश छोड़कर चले आए, जैसे जैसे मूसा ने उनसे कहा वैसे वैसे वो करते चले आए हैं। पर अब यहाँ टाइम है कि उनको आगे क्या करना है। अब ये जो बात है, परमेश्वर किसको बताएगा? तो परमेश्वर बताना चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम, मतलब उसकी प्रजा ऐसे ही जिए जैसा उसका मन करता है। तो परमेश्वर ने कुछ नियम और कानून दिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने चोटी पर बुलाया। और फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगी, आपको पता है 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मूसा को, जो कि इसराइलियों ने जीवन भर उसको फॉलो किया, इवन आज भी फॉलो करते हैं। और हम भी उस चीज को मानते हैं, ये वचन को, हम 10 आज्ञाओं को हम जानते हैं, हम सारे लोग। और ये वही पहाड़ पर दिया जब मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया। क्यों ऊपर बुलाया? जब परमेश्वर की आवाज तो इतनी भारी थी कि मतलब बोल दे परमेश्वर तो सारे लोग सुन ले। बट परमेश्वर एक टाइम चाहते थे उसके साथ जो उनकी आवाज को सुन सकता था। तो परमेश्वर उससे बात करना चाहते थे। परमेश्वर मुझसे और आपसे, जब हम अकेले में उस पहाड़ के ऊपर प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो वो जीवन जीवन देने योग्य बातें, चाहे वो हमारे लिए है या फिर हमारे से जुड़े लोगों के लिए है या हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, वो जीवनदायी बातें परमेश्वर तब हमको बताता है। वो अपने हृदय की बात जो है, वो जो चाहते हैं वो बताते हैं। मैं सोच रही थी कि जब प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए होंगे, मे बी पिता परमेश्वर ने उनको बुलाया होगा, है ना, कि आ जाओ ऊपर, हम लोग बातें करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, परमेश्वर उतरा और मूसा से कहा परमेश्वर ने कि यहाँ ऊपर आ जा, है ना। और जब वो उन बड़ी तमाम भीड़ से अलग मूसा ऊपर सीने पर्वत पे चढ़ के गया, तब परमेश्वर ने उससे बातें की। और परमेश्वर ने कहा कि बताए कि परमेश्वर ने कहा कि लोगों को अलग कर, उनको बता कि ऐसे ऐसे करके वो मेरे सामने खड़े हो, कोई पहाड़ की चोटी पे ना आए, मैं आऊंगा और बातें करूंगा और तू इधर रहना। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे जो है परमेश्वर ने कहा।
तो हम अपने अपने जीवन में यदि हम उस परमेश्वर की उन बातों को हम जानना चाहते हैं, तो जरूर है कि हमको नीचे की सारी चीजें छोड़ के, मतलब हमारे आसपास, हमारे घर के अंदर, हमारे खुद के जीवन में बहुत सारे जो कहते हैं ना, जिसको आवाजें हैं, उसको रख के हमको परमेश्वर की सुनने के लिए वो एक समय बिताना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम समय बिताते हैं प्रभु के साथ, है ना, कई बार समय बिताना हो सकता है, कई बार कुछ ना हो, है ना, हम चुपचाप बैठे ही रहे। कई बार मैं चुपचाप बैठ रही थी, मुझे कुछ भी आवाज नहीं आती है, पर मैं जाके बैठती हूँ, पर मैं देखती हूँ कि वो टाइम में, मतलब उसके कई दिनों में या उस समय में, या कुछ जो गीत गाए मैंने, आपका अपना अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है यदि हम परमेश्वर की बहुत क्लियर आवाज सुनना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम में से हर एक से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। हम में से हर एक से व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए वो एजेंडा है प्रभु के पास, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग करें। हम लोगों के लिए करें, हम अपने जीवन के लिए करें। तो वो हमसे परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत क्लियर है। इवन कई बार जो है वो आराधना करने के लिए अलग जाना बहुत जरूरी है ना। आराधना, हम जानते हैं आराधना करना सिर्फ ये नहीं है कि हम दो चार गाने गा के और हमने बस आराधना कर लिया और परमेश्वर के लिए कुछ शब्द बोल दिए, वो इनफ है। पर एक टाइम होता है जब आप में से कई लोग, इवन सब लोग वो चीज को समझते होंगे, जब हम एक उस आराधना के मोड में जाते हैं और जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, कई बार कुछ बात भी नहीं होती है, जब कई बार कुछ एक शब्द जो है वो हमको अंदर से बाहर तक वो परमेश्वर रिफ्रेश कर देता है ना। लेकिन तब जब हम सारी आवाज को छोड़ के हम उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हमको मालूम है कि हमारे लिए बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे कानों में आती है, हमारे हृदय में रहती है, हमारे दिमाग में रहती है, और हम लोग कई बार सोचते ही रहते हैं उन बातों के विषय में, और जो एक्चुअली जो हमारे जीवन का मकसद है, हम कई बार वो भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पहाड़ पर चले जाएं ताकि प्रभु हमसे बात करे। मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग समझ पा रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और एक एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 1 और 2। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य, सब लोग निकाल के पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 4 उसका 1 और 2 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और मैं तुरंत आत्मा में आ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना जो है वो पतमोस नामक टापू पर है, और जिसने पूरा प्रकाशित वाक्य लिखा, और वो वहां पे एकदम अकेला था। और जब वो आत्मा में आया तो प्रभु ने उससे कहा, यहाँ ऊपर आ जा। ऊपर जो है वो कुछ और है, जो वो नीचे नहीं मिल सकता। मतलब जो अलगाव में जो परमेश्वर के साथ जो है समय बिताया गया, वहां पे कुछ और है, वहां पे कुछ और परमेश्वर कहना चाहता है, जो कि हम शायद हम नहीं सोचे होंगे, है ना। और बाइबल कहती कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य। अपनी परिस्थितियों में से ऊपर उठ के परमेश्वर के साथ जाना, उनका आवाज सुनना, उनके लिए बैठना, तब तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये बातें तुम्हारे जीवन में होंगी, ये तुम्हारे परिवार में होंगी। अगर आप किसी बात से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अकेले बैठ जाइए, ऊपर चले जाइए, अपने परिस्थितियों से एक अलग स्तर पर चले जाइए, एक ऊपर चले जाइए, एक अलग समय में चले जाइए, जब परमेश्वर बताएगा कि मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है ना। और परमेश्वर तब हमारे जीवन में उन बातों को प्रकट करता है, और हमको दिखाई भी देती हैं कि एक्चुअली में क्या होने वाला। कई बार जब मैं एक बार, कुछ महीने पहले की बात है, और मैं प्रार्थना कर रही थी, और उस समय बस मैं बैठ के आई, मैं बैठी थी और बस मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। कुछ गाने मन में आ रहे थे, मैं वो गा रही थी।
कुछ समय के बाद जो है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर मैं आ गई, अपना कमरे में आ गई, अपना काम करने लगी। तब अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे और जाके प्रार्थना करना चाहिए। मैंने कहा अरे अभी तो किया है मैंने, अभी मुझे इतना सारा काम करना है। बट वो मेरा समय जो था प्रभु के साथ वो अलगाव का, वो शायद पूरा नहीं हुआ था। फिर मैं नहीं गई प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत काम था और मैंने कुछ मिस कर दिया, क्योंकि मेरे मन में बार बार आ रहा था कि जाके प्रार्थना कर, जाके प्रार्थना कर। मैंने कहा शाम को करूंगी क्योंकि अभी समय नहीं है। तो परमेश्वर उस समय में कुछ बताना चाहते थे। जब मैं बाद में प्रार्थना किया, कुछ कुछ बातें प्रभु ने मुझे बताई, पवित्र आत्मा ने। और कई बार हो सकता है कि प्रभु आपको अपने जीवन के विषय में बताए कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना, कि जो आपको कुछ हिंड्रेंसेस की कुछ रोक रही हैं। या कई बार कुछ चीजें आपके विषय में प्रभु बताएगा कि क्या बातें हैं जो, मैं भी कई बार जो है मैं किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ, मुझे एकदम से जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ प्रभु कहता है बस हो गया, अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही मुझे ये बात सुनाई देती है, रियली मेरा हार्ट जो है वो एकदम हल्का हो जाता है। मैं कहती हूँ हाँ, इतना क्या सोचने की जरूरत है, प्रभु ने कहा है ना कि मैं अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु ने कहा है ये सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर एक एक करके वो वचन जो है वो याद आने लगते हैं, है ना। तो ये एक समय है जब आप अपने आप को जाके परमेश्वर की उपस्थिति से भर लीजिए। आप जो है, हाँ, मैं और आप जो है एक अलग समय में जाके उस पहाड़ के ऊपर जाके प्रभु की उस शब्द को हम सुन लें, ताकि जो है हमको आगे जीवन जीने के लिए सहायक हो, है ना। कुलुस्सियों 3 उसका 1 और 2 मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। कुलुस्सियों 3रा अध्याय, हम सब निकाल लेंगे। कुलुस्सियों 3 उसका 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। राइट। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जब तुम जिलाए गए हो, हम विश्वास करते हैं कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। आमीन। आमीन। हाँ, और हम सब विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, है ना। प्रभु आएगा, हमको लेके जाएगा। तो लेकिन उसके पहले परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तुम जिलाए गए हो तो, है ना, हम जिलाए गए हैं, हमको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। दो चाहे हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी परिस्थितियों में कोई बदलाव है, बट फिर भी परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कह रहा है तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर, है ना। ये दुनिया में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, परिवार के अंदर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर स्वर्ग की बातों को खोजेंगे ऊपर जाके प्रभु के साथ बैठ के तो ही मिलेगा। और वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। अब पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं वो हम और आप सब जानते हैं। आजकल क्या चल रहा है दुनिया में, आजकल कौन कौन सी चीजें जिसमें हम लोग फंस सकते हैं। हम लोग बहुत इजीली जो है कई बार उसमें ऐसे चले जाते हैं और हमको समझ में भी नहीं आता है कि अरे ये तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे थे, है ना। तो बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान जो है वो पूरे समय और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाने के लिए ये परमेश्वर का वचन है ना। कई बार जब हम उस वचन को पढ़ने बैठते हैं तो कई बार हमको पता चलता है कि अरे इस वचन का मतलब ये हो सकता है, इस वचन में ये लिखा है। इस वचन पर जब हम समय बिताते हैं प्रभु के साथ एक अलग, और मैं सोचती हूँ कि वो एक दिन में नहीं होता है, वो हमारा रोज का प्रभु के साथ वो एक इंटीमेसी, एक वो समय होना चाहिए जिसमें परमेश्वर हमसे और आपसे, जब प्रभु हम पे ट्रस्ट करें, इवन प्रभु हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, हम नहीं भी बैठते तो भी, पर जब हम इन बातों के लिए खोजने बैठते हैं तब प्रभु हम पे जब ट्रस्ट करते हैं, तब अपनी बातों को हम पे रिवील करते हैं। तब जब हम स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाते हैं कि वचन में क्या लिखा है, इस बात के लिए वचन में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा है, यही तो है स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना। कि कि परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए। तो बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बहुत डिफिकल्ट होता है रोज के लिए जब हम परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं,
हाँ, मेरी बेटी छोटी है और अभी पूरा वेकेशन में मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था कि मैं बैठूं प्रभु के साथ, पर फिर भी एक समय जो है मैं कोशिश करती, जब हमारे मन में वो डिजायर होती है ना, फिर हम निकाल लेते हैं समय, नॉट ओनली ये सुबह 5:30 बजे पर पूरे दिन में ना, ताकि हम बैठ के प्रभु की आवाज सुने। और बहुत सारी चीजें प्रभु जो है हमको बताता है, बहुत सारे बर्डन देता है परमेश्वर, बहुत सारे आंसू देता है, बहुत सारे जो है परमेश्वर अपनी बातों का जॉय भी देता है, कई बार बर्डन भी आता है लोगों के लिए। और कई बार जब आप इन इसके लिए बैठते हैं, उस पहाड़ पर जाते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो परमेश्वर की बातें भरनी शुरू होती। बहुत सारी परिस्थितियां होंगी हमारे आसपास, लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तब हम हमारा हम उसको हम देखते हैं उसको, लेकिन हम कहते हैं हाँ ठीक है, जो है परमेश्वर देख लेंगे, हो जाएगा, और हो जाता है। फिर वो हमको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको बस चिंता ये करने की जरूरत है कि परमेश्वर का काम हमको कैसे पूरा करना है। परमेश्वर आज हमारे लिए क्या चाहता है। आज मैं बैठूं प्रभु के साथ और पूछूं, आज आप क्या चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा, आज आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे आराधना करूं। मैं वचन को कैसे पढूं, आप मुझसे बात कीजिए, है ना। ये बातों के लिए हमको अपना शरीर से भी और अपने मन से भी पहाड़ पर जाना बहुत जरूरी है। आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और हम प्रभु के सेवकों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन एक समय भी होता है जब हमसे प्रभु पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मूसा से प्रभु ने कहा, यहाँ ऊपर आ जा, मैं कुछ बताऊंगा तुझे। फिर प्रभु ने यूहन्ना से कहा कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं बताता हूँ कि आगे क्या पूरा होने वाला है। मैं और आप जितने लोग यहाँ पे हैं, हम में से कई लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है, यहाँ ऊपर आ जा, पहाड़ पर चढ़ के आ जा, मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये बातें मैं तुम पर बताऊं कि तुम्हारे देश के अंदर क्या होने वाला है। तुम अपने देश के लिए कैसे प्रार्थना करो, तुम कलीसियाओं के लिए क्या प्रार्थना करो, तुम सेवकों के लिए कैसे प्रार्थना करो। तब परमेश्वर बताएगा। तब आप देखिएगा कि एक एक अलग बर्डन के साथ ना, हम जैसे कि स्वर्ग के राज में हम नौकरी भी करते हैं ना। बाइबल कहती है कि हम सहकर्मी हैं परमेश्वर के, वी आर द को वर्कर्स, सहकर्मी हैं। तो सहकर्मी बिना बॉस के इंस्ट्रक्शंस के बिना, बॉस के आदेशों के बिना, उसके बिना कैसे काम कर सकता है। हमको इंस्ट्रक्शन पाना बहुत जरूरी है। हम जो सहकर्मी लोग हैं, हम जो समझते हैं हम अपने आप को कि हम प्रभु के सहकर्मी हैं, है ना, हम बेटियां हैं, हम वारिस हैं, हम बहुत सारे वायदे हमारे लिए। उसमें से एक है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आई एम द कोवर्कर। उस हेवन में जो भी छोटा सा पार्ट, उस स्वर्ग के राज्य में जो छोटा सा पार्ट प्रभु ने मेरे लिए रखा है, ये वाला काम जो आराधना करेगी, ये वाला काम जो है कलावती आंटी करेंगी, ये वाला काम जो है मार्था आंटी करेंगी, वो जो परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए, आपके लिए रखा है, वो हम ही कर पाएंगे, पर जब हम अवेलेबल रहेंगे तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु वो हमारे जीवन में, मैं जब आप चाहते हैं तो मैं उपस्थित रह सकूं। अगर हम उपस्थित नहीं हैं तो नहीं कर पाएंगे, पर जब हम उपस्थित हैं वहां पे, यस, आई एम देयर, मैं वहां पे हूँ प्रभु, तब परमेश्वर आपको बताएगा। अगर मूसा उपस्थित नहीं होता तो 10 आज्ञाएं नहीं लिखते, ठीक है। अगर अगर यूहन्ना उपस्थित नहीं होता तो वो रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य जो है वो शायद नहीं लिख पाता। तो हमारा उपस्थित होना बहुत जरूरी है। और ये टाइम बहुत क्रूशियल, बहुत बहुत ऐसा समय चल रहा है कि मुश्किल है, बहुत सारी चीजों में हम फंस जाते हैं, है ना। कुकिंग करने में कई बार, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने में, कई, मैं अपने जीवन से बोल रही हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों समय बर्बाद कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करके और वो चीजों को फिर अलग करके अपना जो समय है वो प्रभु को देना है। अपना घर भी देखना है, हम लोग देखते हैं, अब हम सब करते भी हैं, लेकिन जो प्रभु का, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने आप को डिसिप्लिन धीरे धीरे हम कर सकते हैं, है ना। मैं सीख रही हूँ अभी भी, मैं कर कर पाती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर तो ऐसे होता है। लेकिन हमको छोड़ना नहीं है, हमको अलग जाके उस चीजों को सुन के लेना है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम करें। सो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, वो हर दिन, वो समय जो मेरा आपके साथ उस पहाड़ पे बीतना चाहिए, वो वो चाहे वो हमारे इमोशंस है या हमारे शरीर में, या जैसे भी प्रभु चाहते कि हम चाह के एक समय बिताएं,
है ना, सब चीजों को नीचे छोड़ के ऊपर चढ़ के हम जाके प्रभु के साथ बैठे। बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम कर पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हम में से हर एक जन अपने लिए ये प्रार्थना करे कि जैसे मूसा आवाज सुन के उस पहाड़ पर गया, जैसे यूहन्ना ने प्रभु की आवाज सुनी, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन्होंने उदाहरण दिया, वो उन्होंने करके दिखाया, इसलिए वहां पे लिखा है वो, है ना। चेले जो उनको देखते होंगे वो लिख रहे होंगे कि अभी यीशु मसीह पहाड़ पर गए हैं प्रार्थना करने के लिए। तो वो प्रभु ने करके दिखाया, और इसलिए करके दिखाया ताकि हम लोग कर सकें, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं तो उन्होंने हमको सामर्थ दी है कि हम भी कर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना करें। मैं जया से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज प्रार्थना करिए, हमको लीड करिए प्रार्थना में, जया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम सब एक मन हो गए। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, और हम इस समय सच में परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता, हम कहते हैं परमेश्वर प्रभु कि हम उस पहाड़ में आते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ सब बातों को अलग करके प्रभु जी, सब चिंताओं को अलग करके, सब बोझों को उतार के प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। और सच में परमेश्वर पिता, आपके साथ जो परमेश्वर प्रभु बेस्ट टाइम है परमेश्वर प्रभु जी, हम वो आपके साथ बिताने वाले बने परमेश्वर पिता। और सच में परमेश्वर, जब हम आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप सब बातों से परमेश्वर प्रभु हमें आजाद करते हैं प्रभु जी। हमारी चिंताओं से हमें आजाद करते हैं, हमारे बोझ से हमें आजाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, आने वाली बातों को परमेश्वर प्रभु आप हम पे प्रकट करते हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन परमेश्वर, कई लोग हैं परमेश्वर प्रभु जी, कई बार हम खुद परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना में नहीं जा पाते हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि जो प्रार्थना करने में जो चीजें रुकावट डालती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज के दिन हम सब के जीवन से यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि सच में परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनने वाले और ज्यादा बने प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में और ज्यादा बैठने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर, और ज्यादा इसके लिए हम अवेयर रहे परमेश्वर पिता। और हम विनती करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन और बातें बताऊंगा परमेश्वर प्रभु जी। होने दे परमेश्वर प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम सब की सहायता करे परमेश्वर प्रभु जी, कि हम एक ऐसा टाइम ले परमेश्वर पिता जो आपके साथ परमेश्वर बिता सके, और उस समय प्रभु सिर्फ आप हो और हम हो परमेश्वर प्रभु जी। हम ऐसा अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं ऐसे बिजी शेड्यूल में परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर प्रभु आपसे प्यार करे प्रभु, आपसे लिपटे रहे, आपकी सुने प्रभु। आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं प्रभु, वो परमेश्वर बातचीत हो सके प्रभु जी। और कई बार ऐसी भागा दौड़ी में हम नहीं कर पाते प्रभु, आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। और हम ये कहते हैं यीशु के नाम से प्रभु, कि और ज्यादा प्रभु हम सबको प्रार्थना करने वाली आत्मा दे परमेश्वर पिता, कि हम आपके साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर और ललाहित रहे परमेश्वर प्रभु, आपके साथ समय बिताने के लिए और ललाहित रहे परमेश्वर पिता। हम कुछ भी करें प्रभु, हम आपसे कनेक्टेड रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी, कई बार प्रभु जी हम चलते फिरते उठते बैठते परमेश्वर प्रभु जी आपसे बातचीत करते रहे परमेश्वर प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह मांगते हम सब परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु आप हमसे चाहते हैं प्रभु कि हम आपके साथ समय बिताएं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद यीशु राजा, सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आमीन। मसीह, हम आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्पेशली आज जब आंटी लोग कैंप के लिए निकलेंगे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, और उनका सब चीज़ों के लिए कि हम प्रार्थना में इवन उसको रखें। तो हम पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, और ये कैंप पूरी तरह से, जो ये कॉन्फ्रेंस है वो सफल हो, जो पर्पस प्रभु ने इस
इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू रखा है वो पूरा हो। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आंटी स्नेह को, अंकल को, भैया को, पूरे परिवार को प्रभु हम आपके लहू में ढापते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आज वो लोग ट्रैवल करेंगे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें एक सुरक्षित जर्नी दीजिए, उनके सारे लगेज के ऊपर, उनके उन सब की सेहत के ऊपर प्रभु यीशु मसीह हम आपका लहू लगाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि सुरक्षित वो लोग पहुंच सकें। और वहां पर भी परमेश्वर उनको प्रभु जितने लोग भी ट्रैवल करके आ रहे हैं प्रभु, उनको भी हम आपके लहू में ढापते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं ये कॉन्फ्रेंस से जो प्रभु आपका उद्देश्य है प्रभु जी हर एक परिवार के जीवन से, वो प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने पाए। हम सुरक्षा मांगते हैं प्रभु जी, सबके लिए अच्छी हेल्थ मांगते हैं, पवित्र आत्मा का गहरा काम होने पाए प्रभु। हर एक सेशंस के ऊपर पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण हो। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सच में जिस डिजायर से, जिस इच्छा से लोग आ रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक प्रभु भर कर प्रभु जी जाने पाइए। हमारी प्रार्थना हम धन्यवाद देते हैं, हम सब अपने आप को आपके अधिकार में करते हैं प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको जय मसीह की। कल फिर हम लोग सुबह मिलेंगे। आंटी नहीं है लेकिन हम लोग मिलेंगे, हाँ रोज। सब लोग जुड़िए, प्रार्थना करते रहिए और यस एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय जय मसीह।